जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर हम आपके संग कनेक्ट हो रहे हैं इजी टैक्स लॉक के प्लेटफॉर्म पर। इजी टैक्स लॉक हमें इनवाइट कर रहा है आपसे इंटरेक्ट करने के लिए और कुछ न्यू अपडेशन, नोटिफिकेशंस एंड रूल्स एक्सेट्रा को आपके साथ शेयर करने के लिए। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी मार्केट में काफी चर्चा है। क्यों चर्चा है? क्योंकि 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की जो प्रेस रिलीज 29 जून को पब्लिश हुई, उसमें बहुत सारे रेट अमेंडमेंट किए गए, रैशनलाइज किए गए, कुछ चीजें इंसर्ट की गई, रेट बढ़ाए गए, घटाए गए। लेकिन एक पैराग्राफ 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ऐसा इंसर्ट किया गया जो मार्केट में कुछ कंफ्यूजन भी लेके आया और हलचल भी। और वो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। हम बात कर रहे हैं विड्रॉ ऑफ एग्जम्पशन। किस चीज की? आपने सुना ही होगा, फूड ग्रेन्स, फूड आइटम्स, स्पेसिफाइड आइटम्स, दही, लस्सी, कर्ड। क्या होने वाला है इनके साथ? क्या ये टैक्सेबल होने वाले हैं? टैक्सेबल होने वाले हैं इसका मतलब क्या है कि अब पहले क्या ये टैक्सेबल नहीं थे? अगर पहले टैक्सेबल थे तो किस कंडीशन में थे, किस कंडीशन में नहीं थे? और अब अगर हो रहे हैं तो किस कंडीशन में हो रहे हैं, किस कंडीशन में नहीं हो रहे हैं? कुछ पहले ब्रांडेड अनब्रांडेड था, अब कुछ पैकेजिंग लेबलिंग की बातें हो रही हैं। आखिर चल क्या रहा है बॉस? आइए देखते हैं क्या लिख रहा है प्रेस रिलीज का पॉइंट नंबर सी, विड्रॉ ऑफ एग्जेम्पशन। किस चीज की? जीएसटी वाज एग्जेम्प्टेड ऑन स्पेसिफाइड फूड आइटम्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा। मतलब जीएसटी में एग्जेम्पशन थी कुछ स्पेसिफाइड फूड आइटम्स की और अनाज के आइटम्स पर। किस कंडीशन में थी? व्हेन नॉट ब्रांडेड, जब वो ब्रांडेड नहीं थे। मतलब अगर ये स्पेसिफाइड फूड आइटम्स या अनाज के आइटम ब्रांडेड थे तो इन पर टैक्स लगता था, अदरवाइज इन पे टैक्स नहीं लगता था। पहले इतना ही कहा जाता था। तो आइए देख लेते हैं कि पहले होता क्या था, पहले टैक्स क्या था। मैं आपको ले चल रहा हूं सीबीआईसी की वेबसाइट पे, और ये है जीएसटी रेट फाइंडर। आप भी जाके देख सकते हैं। इवन अगर आपको कोई रेट ना मिले तो आप यहां पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूं, पल्सेस ले लेते हैं। अनाज का बात हो रही है, जिक्र हो रहा है, पल्सेस की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे क्या कह रहा है ये पल्सेस। कौन सी? बियरिंग ए ब्रांड नेम। हमने बात करी ना ब्रांड और अनब्रांडेड की, कि पहले ब्रांडेड था तो टैक्स लगता था, ब्रांड नहीं है तो टैक्स नहीं लगता था। कौन सा ब्रांड? रजिस्टर्ड ब्रांड। ब्रांड तो सारे हैं। मैंने कोई आज कंपनी बनाई एबीसी ग्रुप लिमिटेड, एबीसी भोग लिमिटेड, एबीसी कन्फेक्शनरी, ब्रांड तो है ना, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है ट्रेडमार्क एक्ट में। तो उसी की बात कर रहा है। अगर रजिस्टर्ड है, अगर रजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर्ड ब्रांड है, तो उस पर क्या लगता था? टैक्स लगता था, अदरवाइज नहीं लगता था। जैसे आप देखिए, मैंने पल्सेस सर्च करा तो यहाँ पर कितना परसेंट टैक्स लगा रहा है? 5%। क्योंकि यहाँ पर क्या है? बियरिंग रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। लेकिन नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, पल्सिस यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या लिखा है? अदर देन बियरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। मतलब कि जहां पर रजिस्टर्ड ब्रांड नेम नहीं है वहां पर टैक्स क्या था? जीरो था। यही तो वो 47th प्रेस रिलीज जो है उसमें कह रहा है। वो क्या कह रहा है? जीएसटी वाज एग्जेम्प्टेड ऑन स्पेसिफाइड फूड आइटम्स, ग्रेन्स एक्सेट्रा व्हेन नॉट ब्रांडेड। जब नॉट ब्रांडेड था, जब ब्रांड नहीं था, रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं था, उस केस में वहां पर टैक्स नहीं था, वहां पर जीएसटी नहीं था। लेकिन अगर ब्रांडेड था, रजिस्टर्ड, तो वहां पर टैक्स था, जैसे हमने भी पल्सेस की बात करी। आगे क्या कह रहा है? अब क्या होगा? इट हैज बीन रिकमेंडेड, ये रिकमेंड किया गया है जीएसटी काउंसिल की 47th मीटिंग में, टू रिवाइज द स्कोप, स्कोप को रिवाइज कर दिया जाए ऑफ एग्जेम्पशन। जो एग्जेम्पशन दी गई थी, अगर अनब्रांडेड है तो टैक्स नहीं लगेगा, इस एग्जेम्पशन को क्या करा जाएगा? हटा दिया जाएगा। कहां से हटा दिया जाएगा? फ्रॉम इट प्री पैकेज्ड एंड प्री लेबल्ड, प्री पैकेज एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक्स। फोकस कर रहा हूं रिटेल पैक, क्योंकि इसे आगे बताने वाला हूं। प्री पैकेज एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक। दूसरा फोकस, इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। मतलब दो चीजें हमें देखनी है। एक तो ये प्री पैकेज और प्री लेबल्ड को उठाएंगे कहां से? मेट्रोलॉजी एक्ट से। दूसरी चीज किस चीज की बात कर रहे हैं? रिटेल पैक की बात कर रहे हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं? क्या होने वाला है? होने ये वाला है कि जो पहले अनाज पे, दालों पे, स्पेसिफाइड गुड्स पे जो रजिस्टर्ड ब्रांड थे उन पे टैक्स लगता था, जो अनरजिस्टर्ड थे उस पर नहीं लगता था। अब कह रहे हैं ब्रांडेड जो रजिस्टर्ड थे उस पर तो लगता ही था,
अब अगर वो पैक करी गई रिटेल पैक में और उस पे लेबल लगाया गया, तो वहां से हम एग्जाम्पशन विड्रॉ कर देंगे। एक बार देखेंगे ये क्या कह रहे हैं और पहले क्या हो रहा था। जैसे ये क्या है, पतंजलि फूड, पतंजलि राइस, रजिस्टर्ड ब्रांड है, टैक्स लगाता है 5% लगेगा क्योंकि रजिस्टर्ड ब्रांड है। पहले ये हो रहा था, रजिस्टर्ड था, ये टैक्स लगाता था 5% के साथ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये क्या है, पैकेजिंग है कुछ, ब्रांड तो इस पे भी है, ब्रांड तो इस पे भी है, लेकिन क्या है, ये रजिस्टर्ड नहीं है। तो पहले क्या होता था, ब्रांड तो है, लेबल भी है, लेकिन फिर भी इस पे टैक्स नहीं लगता था, केवल क्या लिखे होने की वजह से, रजिस्टर्ड ब्रांड। एक्ट में क्या लिखा था, रजिस्टर्ड ब्रांड। देख लेते हैं एक बार, हमने अभी तो देखा था जीएसटी रेट फाइंडर में, वहां क्या लिखा हुआ है, बियरिंग ए रजिस्टर्ड ब्रांड नेम। अगर रजिस्टर्ड ब्रांड नेम नहीं है तो 0%, रजिस्टर्ड ब्रांड है तो 5%। यही तो हो रहा है, इस पर क्या लग रहा है, 5%, और इस पे क्या लग रहा है, 0%। क्यों, ब्रांड तो है, लेबल भी है, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं था। अब क्या हो रहा है, अब क्या कह रहे हैं वो, अब ये कह रहे हैं, प्रेस रिलीज पे आ जाते हैं, अब वो कह रहे हैं ये जो एग्जेम्पशन मिली हुई थी ना, इसे हटा देंगे। किस पे से, फ्रॉम इट प्रीपैक्ड, प्रीपैक्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक। जो भी प्री पैक करेगा उस पर प्री लेबल होगा, एंड लिखा हुआ है। पैकेजिंग होनी चाहिए प्लस लेबल होना चाहिए, और नहीं लिखा है। पैकेजिंग होनी चाहिए प्लस लेबलिंग होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, ये डिफाइन तो करना पड़ेगा ना साहब, कौन सी पैकेजिंग, कौन सी लेबलिंग, कैसी बात कर रहे हो आप। तो उन्होंने डिफाइन करा है, ये कोई नहीं बता रहा है कि कहां से उठाना है ये प्री पैकेजिंग, प्री लेबलिंग कहां से उठाना है, कहां से रूल्स डिफाइन करने हैं। गवर्नमेंट ने बताया है रिटेल पैक, केवल रिटेल पैक की बात हो रही है इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट से के अकॉर्डिंग अगर आपने पैकेजिंग प्लस और की बात हो रही है यहाँ पर, दोनों चीजें एंड लेबलिंग करी है, तो वहां से जो अनाज या स्पेसिफाइड फूड आइटम्स हैं उस पर से क्या होगा, उस पर से क्या होगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी और टैक्स लगने लगेगा। मतलब जो 5% लग रहा था ना, यहाँ पे 5% जो लग रहा था ना, और यहाँ पर 0% लग रहा था, यहाँ पर भी 5% लगने लगेगा। ये कह रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज और इन्होंने इंक्लूड करी जिसकी मार्केट में बहुत चर्चा है, इंक्लूडिंग प्री पैक्ड, प्री लेवल्ड कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क। देख ले एक बार, देख ले वो क्या रहा था, पहले सर्च करते हैं। कर्ड क्या लिखा हुआ है, चैप्टर कौन सा है, शेड्यूल कौन सा है, नील रेट चैप्टर, ये कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, 0। यहां पर ब्रांडेड अनब्रांडेड की कोई बात नहीं हो रही थी पहले भी। पतंजलि का कर्ड मिल्क है तब भी 0, अमूल का है तब भी 0, और कोई आपको भर के या लूज पैक में या बॉटल में कैसे भी दे रहा है तब भी क्या था, 0 ही था। यहाँ पर ब्रांडेड अनब्रांडेड की बात नहीं थी पहले भी, पहले 0 ही टैक्स था। अब क्या कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि अगर ये प्री पैक्ड है, प्री लेबल्ड है, रिटेल पैक में एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, वो अभी देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे हमें टैक्स रेट नहीं बताया अभी, क्यों, क्योंकि बताया ही नहीं है। पल्सिस वाले केस में तो पता है, अनाज वाले केस में तो पता है, क्योंकि ब्रांडेड वाला जो रेट है वही एप्लीकेबल हो जाएगा उसको। लेकिन यहाँ पर कोई टैक्स रेट था ही नहीं, यहाँ पर तो 0 रेट था, नील रेट था। यहाँ पर जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आएगी, क्योंकि इंप्लीमेंट होना है 18 जुलाई से, तो उससे पहले पहले नोटिफिकेशन आएगी, तब हमें पता चलेगा कि इस पे रेट क्या लगना है। फिलहाल हम ये समझते हैं जो इसमें लिखा है, प्री पैक्ड एंड प्री लेबल्ड रिटेल पैक इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी। ये क्या कहना चाह रहा है, आपके लिए खोल रखा है मैंने, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। दिखा दूं आपको एक बार, द लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ड कमोडिटी, इसी की बात कर रहा है वहां पर, यही दिखा रहा हूं ना आपको, मेट्रोलॉजी एक्ट रूल्स 2011। इसमें बता रहे हैं ये, क्या बता रहे हैं, देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आप रिसर्च कर सकते हैं, रेगुलेशन फॉर प्री पैकेजिंग एंड सेल एक्सेट्रा ऑफ कमोडिटीज इन पैक्ड फॉर्म। पैक्ड फॉर्म में सेल करने के लिए पैकेजिंग आइटम्स की रेगुलेशंस क्या है, मतलब क्या पैकेजिंग, कैसी पैकेजिंग क्यों होनी है, ये बता रहा है। और इसका रेफर किसने करा है, जीएसटी ने। कह रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर पैकेजिंग और लेबलिंग है तो टैक्स देना पड़ेगा। समझते, ऑन एंड फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, इस रूल्स के कमेंस होने से, नो पर्सन, कोई भी पर्सन, शैल प्रीपैक और कॉज और परमिट टू बी प्रीपैक्ड एनी कम्युनिटी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी अनलेस द पैकेज इन विच द कम्युनिटी इज प्रीपैक्ड बियर्स देयर ओन और ए लेबल इज सिक्योरली अफिक्स्ड देयर टू, सच डिक्लेरेशन एज आर रिक्वायर्ड टू बी मेड अंडर दीज रूल्स। कह रहे हैं इस कमेंसमेंट से, इस रूल्स के कमेंसमेंट से कोई भी व्यक्ति सेल, डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकता उस पैकेजिंग आइटम का जिस पर लेबल नहीं है और उस लेवल पर वो इंस्ट्रक्शंस नहीं है जो इस एक्ट में डिफाइन करी गई हैं। समझ रहे हैं आप।
ये कह रहा है पैक्ड आइटम आप बेच ही नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूशन कर ही नहीं सकते, डिलीवरी कर ही नहीं सकते जब तक उस पर लेबल ना हो। जीएसटी क्या है, क्या कह रहा है, अगर लेबल लग गया, लेबल लग गया, एग्जामिशन खत्म। समझ में आ रहा है कहाँ फंस रहे हैं आप। कह रहे हैं जीएसटी प्रेस रिलीज कह रही है कि जो फूड आइटम्स थे, जो अनाज के आइटम्स थे, अगर वो प्री पैक्ड हुए रिटेल पैक में प्लस उस पर लेबल लगा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अकॉर्डिंग, तो जो एग्जाम्पशंस थी वो विड्रॉ हो जाएगी और उस पर वही टैक्स लगेगा जो ब्रांडेड पे लगता था। और आपको लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट क्या कह रहा है, पहले से था ये रूल्स, पहले से नहीं है बट उसे लिंक कर दिया गया है, जीएसटी ने उसे लिंक कर दिया है। जीएसटी कह रही है अगर इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पैकेजिंग और लेबलिंग की डेफिनेशन है अगर वो फुलफिल हुई तो आप क्या होगे, तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा, एग्जाम्पशन से बाहर हो जाएगा। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर आपने पैक कर दिया तो वो बिना लेबल के बेच नहीं सकते आप। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कि उसमें होना क्या चाहिए, लेबल में क्या क्या होना चाहिए। जैसे आप देखते ही हैं क्या क्या होता है, उस पर एमआरपी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, एक्सपायरी डेट होती है, एड्रेस होता है, ब्रांड नेम होता है ना, यही यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। और एक चीज और कह रहा है, लेबल सिक्योरली अफेक्ट्स देयर टू, कह रहा है कि जो लेबल है ना, लेबल कौन सा, जिसपे ये सारी चीजें डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, वो सिक्योरली एफिक्स होना चाहिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक्ट कर रहा है। अगर वो हटता है, छुटता है, मिसप्रिंट होता है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने बहुत सारे प्रैक्टिकली केस देखे भी होंगे जहां पर फूड इंस्पेक्टर आपको पकड़ लेता है, केस ठोक देता है या पेनल्टी लगा देता है, किस बात पे, लेबल मिसप्रिंट है, लेवल छूट गया है, आपने तो लगा के भेजा था लेकिन उसे किसी रिटेल शॉप पर आपका पैकेट आइटम मिल गया, उसको वो मिसप्रिंट है, तो वो क्या मान लेता है, इस पे पैकेजिंग है ही नहीं, सॉरी इस पे लेबलिंग है ही नहीं। तो इस एक्ट में बताया गया है जिसकी वजह से वो ऐसा कर पा रहा है कि लेबल को सिक्योरली एफिक्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पैकर की है, जो बंदा पैक कर रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, पैक्ड बाई होना चाहिए, मैन्युफैक्चर्ड बाई कोई अलग है, पैकिंग वाला अलग है, तो दोनों चीजें मेंशन होनी चाहिए। क्या फूड आर्टिकल उसके अंदर है वो मेंशन होना चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, नेट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट और मेजरमेंट, वेट एंड मेजरमेंट होना चाहिए, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए, नेट क्वांटिटी उसके अंदर होनी चाहिए, मंथ एंड ईयर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए, तब उसे लेबल्ड माना जाएगा, तब उसे लेबल्ड माना जाएगा। और ये कह रहा है अगर आप पैक कर रहे हैं तो बिना लेबल के वो चीज बेच ही नहीं सकते, उस पर ये चीज होनी ही चाहिए। और ये क्या कह रहा है, अगर पैक कर दिया उस पर लेबल लग गया एज पर द एक्ट, कौन सा एक्ट, जो हमने आपको अभी दिखाया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो वो क्या होगा, एग्जामिशन विड्रॉ हो जाएगी और उस पर टैक्स लगने लगेगा। क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है कि लोग क्या कर रहे थे, जिनका ब्रांड है वो तो टैक्स लगा ही रहे थे, रजिस्टर्ड ब्रांड। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, चकाचक पैकिंग, चकाचक लेबलिंग, चकाचक सेल, लिख क्या दे रहे हैं, अनब्रांडेड। वो क्या रहा है भाई, लूप होल था, हम लिख रहे हैं एबीसी एग्रो, हम लिख रहे हैं एबीसी फूड लिमिटेड या एबीसी फूड, और नीचे लिख दे रहे हैं अनब्रांडेड। अच्छा खासा ब्रांडेड नेम है, अच्छा खासा टर्नओवर है, अच्छी खासी पैकेजिंग है, लेबलिंग है, लेकिन टैक्स ना लगे इसके चक्कर में हम उस पर क्या लिख दे रहे हैं, अनब्रांडेड। या अनब्रांडेड नहीं भी लिख रहे हैं, पैकेजिंग करी, लेबलिंग करी और उस पर ब्रांड नेम डाला और उस पर विदाउट जीएसटी लगाए आगे सरका दिया। क्यों, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है, और जीएसटी एक्ट क्या बोलता था, अगर रजिस्टर्ड ब्रांड है तो टैक्स लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा, जैसे कि अभी हमने जीएसटी रेट फाइंडर पर देखा। इस चीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, एक प्रेस रिलीज 47th जीएसटी मीटिंग की रिलीज करी, जिसमें उन्होंने लिखा कि जो फूड प्रोडक्ट पर और अनाज पर एग्जेम्पशंस थी अनब्रांडेड वाली, वो खत्म हो जाएगी अगर आपने प्रोडक्ट को पैक कर दिया प्लस उस पर लेबल लगा दिया एज पर द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। यहां पर एक चीज और ऐड करी उन्होंने, इंक्लूडिंग प्री पैक्ड, प्री लेबल कर्ड, लस्सी एंड बटर मिल्क। कह रहे हैं इसमें हमने प्री पैक्ड और प्री लेबल कर्ड, लस्सी और बटर मिल्क जो है उसको भी शामिल करा है, क्योंकि क्या था पहले, कर्ड मैंने सर्च करा था, उस पर क्या रेट आ रहा था, कर्ड, लस्सी, बटर मिल्क, जियो, यहां पर ब्रांडेड अनब्रांडेड की बात ही नहीं थी। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, ब्रांडेड अनब्रांडेड अब भी नहीं है, लेकिन अगर ये पैक्ड है, इस पर लेबल लगा हुआ है एज पर जो एक्ट मैंने आपको दिखाया, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो इस पर टैक्स लगेगा। कौन सा टैक्स लगेगा, ये नोटिफाई होगा, मतलब क्या रेट लगेगा, ये नोटिफाई जब भी नोटिफिकेशन आएगी। अब मैंने इसमें एक बात आपसे दो चीजों पे फोकस करवाया था, एक तो रिटेल पैक पर और एक इन टर्म्स ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट का जो रेफर करना था वो तो मैंने आपको कर दिया। अब मैं रेफर कर रहा हूं कि इस लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में जो रिटेल की डेफिनेशन है वो क्या है, क्योंकि रिटेल पैक पर लग रहा है केवल एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, ये एप्लीकेबल
किस पे होगा ये चैप्टर? मैं इस समय कहां पर हूं, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं हूं इस समय द लीगल मेट्रोलॉजी पैक्ड कमोडिटी रूल्स 2011, इसके चैप्टर 2 पर। ये आप भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि जीएसटी ने रेफर करा है, पढ़ना तो पड़ेगा ना दोस्त। तो वो क्या कह रहा है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, पैकेजेस ऑफ कमोडिटीज कंटेनिंग क्वांटिटी ऑफ मोर देन 25 किलो और 25 लीटर पर नहीं लगेगा। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 25 किलो या 25 लीटर से ज्यादा की जो पैकेजिंग है उस पर लगता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इससे नीचे के जो आइटम है, इससे नीचे की जो पैकेजिंग है वो रिटेल पैक है, इससे नीचे की जो पैकेजिंग है वो रिटेल पैक है। क्योंकि यहां पर उसने बोला है रिटेल पैक, यहां पर उसने क्या बोला है, रिटेल पैक। और रिटेल पैक की डेफिनेशन हमें कहां से मिल रही है, यहां से, कि 25 किलो और 25 किलो से ऊपर, 25 किलो या 25 किलो से ऊपर जो है उस पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट लगता ही नहीं है। जहां से जीएसटी कह रहा है कि लेबलिंग और पैकेजिंग की डेफिनेशन उठानी है, इसका मतलब रिटेल पैक भी यहीं से उठाना है। तो आपको समझ में आया कि जो पैकेजिंग और लेबलिंग है ये कहां पे लगनी है, रिटेल पैक पर लगनी है जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये रिटेल कहां से उठाना है, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, मतलब कि 25 किलो या 25 लीटर से नीचे। क्रक्स समराइज कर देता हूं कि अगर कोई भी फूड आइटम या स्पेसिफाइड गुड या अनाज जिस पर पहले अनब्रांडेड होने की वजह से एग्जेम्पशन थी, वो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी अगर वो आइटम पैक्ड है प्लस लेबल्ड है एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। और वो जो पैकिंग है वो रिटेल पैक होना चाहिए। रिटेल पैक की डेफिनेशन क्या है, एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 25 किलो या 25 लीटर से कम। इन केस ऑफ लस्सी, कर्ड और बटर मिल्क, इन केस ऑफ लस्सी, कर्ड और बटर मिल्क पहले कोई टैक्स नहीं था, चाहे ब्रांडेड हो, अनब्रांडेड हो, लूज हो, पैकेजिंग हो, अनपैकेजिंग हो, कैसी भी हो, कोई टैक्स नहीं था। अब अगर पैक्ड हो गई, लेबलिंग हो गई एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, तो उस पर टैक्स आपको देना पड़ेगा। समझ में आया कुछ? कोशिश करी है कि प्रेस रिलीज में जो वर्डिंग्स हैं इस पैराग्राफ में, जिस एक्ट को रेफर किया गया है उस एक्ट का रेफरेंस लेते हुए आपको चीजों को समझाने की, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी जो इंटरप्रिटेशन है वो इससे अलग है तो कृपया हमें जरूर बताइएगा, जिससे हम अपने आप को भी अपडेट कर सकें। फिलहाल ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, हम वेट करते हैं नोटिफिकेशन आने तक का, क्योंकि 18 जुलाई से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी, क्योंकि इसकी एप्लीकेबिलिटी कब से है, 18 जुलाई से। आज के लिए इतना ही। इजी टेक्स लॉक के प्लेटफॉर्म का धन्यवाद कि हम लोग आपके साथ जुड़ सके। जय हिंद।